दोस्तों वो काली रात का एपिसोड 2 ब्लडी सत्य यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो इंतजार किस बात का। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर दी हुई लिंक को क्लिक करके उसका भी पूरी तरीके से आनंद लीजिए। सच बता रहा हूं, बहुत डरावनी कहानी, बहुत स्कैरी, देख के मजा आ जाएगा, एक अलग अंदाज में है। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट और बिल्कुल ही ज्यादा अनोखा है। बिहार के एक छोटे से टाउन में घटी हुई ये घटना आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देगी दोस्तों। दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है एक अजीबोगरीब साधना से, जो साधना के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा, सब कुछ समझाएंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दरअसल काम्या नाम की एक लड़की थी, बहुत ही गरीब परिवार की। उसकी एक मिडिल क्लास टाइप की फैमिली में शादी हो जाती है, वो भी मतलब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं। शादी हो गई तो वो जहाँ पर शादी होके गई तो उसने ये पाई कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली में रह रहे, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। दिन भर काम रहता था, थकान के लिए रिलैक्स करने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, हर तरह से पिस रही थी। तो क्या होता है, पति ने ये नोटिस किया कि यार मेरी पत्नी बहुत थक रही है, बहुत काम हो रहा है। काम करते हैं, ये ज्वाइंट फैमिली को छोड़ देते हैं और अपना कहीं एक अलग घर ले लेते हैं। इसी घर से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे मोहल्ले में घर ले लेते हैं, वहां पर रेंट से हम दोनों लोग रह लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। बस पत्नी तो पहले से मन ही मन में ये चाह ही रही थी। तैयार हो जाता है, सब मामला सेट। इन लोगों को एक रेंट का रूम भी मिल जाता है। अब जो इनका रूम मतलब इनका जो फ्लैट था वो ग्राउंड फ्लोर में ही था और उनके जस्ट ऊपर में मकान मालिक रहता था। अंदर ही अंदर, घर के अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ थी ऊपर नीचे आने जाने की, ऐसे बाहर से नहीं थी, घर के बाहर से। तो ये लोग आए, शिफ्ट हुए, इन लोगों ने नोटिस किए कि जो मकान मालिक है ना, ये नेचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट सा, सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा सोबर नेचर का है। लेकिन जब से ये लोग आए थे तब से ये लोग नोटिस कर रहे थे कि जो मकान मालिक की पत्नी है वो हमेशा मुंह सड़ाए सड़ाए अपने घर के बालकनी में बैठी रहती है। हाँ, पता नहीं, ये लोग सोचते थे कि यार मकान मालिक का नेचर इतना अच्छा है तो इतना मुंह क्यों सड़ाए रहती है, मतलब क्या प्रॉब्लम भाई वाइफ को उसकी। हाँ, रात के टाइम में अक्सर लड़ने की आवाज आती थी। ये लोग सोचते थे कि 100% पत्नी में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि पति तो बहुत सीधा साधा है, पत्नी ने तो हमसे कभी बात भी नहीं की है। इन दोनों को ऐसा लगने लगा, काम्या और काम्या के पति को। खैर, इनको आए हुए 1 हफ्ते ही हुए थे कि मकान मालिक की पत्नी ने उसको डाइवर्स देके वहां से चली गई, तलाक देके चली गई, छोड़ दी घर। इनके आए हुए 1 हफ्ते हुए और अपने ही पति को मकान मालिकिन ने डिवोर्स देके चली गई। हाँ, तो उस दिन जिस दिन ये गई ना, उस दिन ये जो मकान मालिक था, उसका जो पति था, वो बहुत ज्यादा रोने लगा। रात के टाइम की बात है, रोने की बहुत देर से आवाज आ रही थी। तो काम्या का पति अपने जॉब से आया, तो जॉब में रहता था, मतलब सुबह 9 बजे जॉब को निकल जाता था और यही कोई 8 बजे के आसपास घर पे आता था। तो 8 बजे जैसे घर पे आया ना, तो क्या पाता है कि ऊपर मकान मालिक रो रहा है। तो काम्या बताती है कि अरे वो बहुत देर से रो रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, नॉन स्टॉप रो रहे हैं फूट फूट कर, शायद कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, तो चले क्या यार, उन्हीं के घर पे तो रहते हैं हम लोग। तो बोलता है हाँ हाँ चलो चलो। ये लोग जाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, मकान मालिक को नॉर्मल होता है। अब ऐसा क्या कि ये पहली बार था कि इन दोनों के बीच में, मतलब काम्या और उसके पति और मकान मालिक के बीच में ऐसा दोस्ती टाइप का, ऐसा पहली बार ऐसा कुछ वो बीज बोया गया। क्या हुआ, फिर दोस्ती हुई तो मकान मालिक इनके घर पे आने लगा। अब मकान मालिक की पत्नी तो थी नहीं भाई, उसका नाम हम लोग सुनील रख देते हैं अभी के लिए। तो सुनील की पत्नी तो जा चुकी थी, तो सुनील को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो इनके घर पे आता था, हेल्प मांगता था, कुछ बनाने को कहता था, कुछ भी मतलब मदद करने लगते थे, ये लोग भी उसकी हेल्प करने लगे। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और एक दिन की बात है, जो काम्या है ना, काम्या का पति किसी एक अपने काम के चक्कर में ना बिहार से बाहर गया 1 हफ्ते के लिए। तो क्या हुआ कि ये भी अकेली हो गई और मकान मालिक तो अकेला ही था। एक दिन वो मकान मालिक बाहर से आ रहा था, उसने देखा कि वो रूम में मतलब हॉल में अकेले बैठी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ था, नज़र पड़ी तो वो आ गया दरवाजे तक, बोला कि अरे आप अकेले अकेले बोर हो रहे हैं, आपके हस्बैंड तो गए हुए हैं बाहर, तो आप आइए ऊपर, मैं चाय बना के पिलाता हूँ, मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। तो काम्या भी बोलती ठीक है। ये गई ऊपर, चाय वाय पी और फिर उसके बाद लौट के आई। जैसे ये नीचे उतरी है और चाय पी के बाहर निकली है ना, तो बाहर से एक बूढ़ी औरत क्रॉस कर रही थी इनके घर को, जो उनकी पड़ोसन ही थी। इस बूढ़ी औरत को पहले देखी थी काम्या ने,
बूढ़ी औरत क्या बोलती है, तू पागल हो गई है क्या, उसके घर पे क्यों गई थी, क्या करने गई थी। तो काम्या बोलती है कि कुछ नहीं, वो तो मेरे मकान मालिक है और मैं चाय पीने गई हुई थी। बोले बेवकूफ है तू, तुझे पता नहीं है उसकी पत्नी ने उसको छोड़ के चली गई है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक टोन्हा है। बोलती है टोन्हा क्या होता है, इसको डिटेल में पता नहीं था। बोलती है बेवकूफ औरत, उसके ज्यादा आसपास मत रहना, अपनी सलामती चाहती है तो तू सोच भी नहीं सकती वो तेरे साथ क्या कर सकता है, किस प्रकार की हरकतें कर सकता है, कैसा मतलब तुझे कौन सी दुनिया में फंसा के रख सकता है। फिर सोचने लगी और बुढ़िया चली गई। फिर अंदर आके सोचती है अरे बुढ़िया पागल होगी, ज्यादा बुढ़ी हो गई है तो सटिया गई है करके, ऐसे बोल के ना ऐसे अंदर आती है। और जैसे सोती है ना तो सपने में उसको वही मकान मालिक दिखाई देता है कि वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इनके घर पे आया हुआ है और पति नहीं है ऐसा। तो इसको ऐसा लगता है यार मकान मालिक तो मतलब वो पहला दिन था जब इसके मन में मकान मालिक के लिए कुछ अलग सी फीलिंग है, अट्रैक्शन हुआ। ये अट्रैक्शन बढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया, मतलब ये 7 दिन में ही जब से इसका पति गया हुआ था, ये 7 दिन में ही वो अट्रैक्शन खतरनाक वाले अफेयर में बदल गया। खतरनाक वाले। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मुझे ऐसा कैसा अट्रैक्शन हो गया उससे। अब वो मकान मालिक के कपड़े धो रही है, मकान मालिक के बर्तन धो रही है, उसे घर में झाड़ू लगा रही है, मतलब काम वाली बाई बन गई है मकान मालिक की। मतलब उसका पूरा काम संभालने लगी, खिलाने पिलाने लगी, बनाने लगी, उसको अपने पति से संभालना चालू कर दी। हाँ, पति जैसा नहीं, काम वाली जैसा संभालने शुरू कर दी। बोला है तो हाँ। तो अब मकान मालिक तो आराम से रहने लगा और दोनों के बीच में अफेयर भी शुरू हो गया। और बेचारा पति तो सुबह 9 बजे जाता था, रात में 8 बजे लौटता था, तो उसको कुछ पता ही नहीं दिन दुनिया के बारे में। अब ऐसे करते करते दिन बीते और यहाँ पर इसने डिसाइड कर ली कि मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, यहाँ पे ये लाइफ अच्छी लग रही है। फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक से इसका पति इसके पास आता है और पति इसको सारी बात पूछने लगता है मकान मालिक से रिलेटेड। तो ये बोलती है अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा सा डर लगा कि मेरे पति को कुछ पता तो नहीं चल गया है। वो कुछ ऐसी बात ही कर रहा था। फिर बात करते करते बोल देता है अरे मुझे तो सब पता है यार, क्यों टेंशन लेती है। फिर ये क्या बोलता है चल तू भी चल, मैं ऊपर बैठ के दारू पीऊंगा, तू भी बैठना, मूवी वूवी देखेंगे, टाइम पास करेंगे। तब इसको समझ में आता है कि साला मेरा पति तो मिला हुआ है। जब ऊपर जाते हैं पति दारू वालू पी लेता है, नशे में धुत हो जाता है। इसको भी नशे की आदत लग गई थी, लड़की को भी। इसने पीना स्टार्ट कर दी। हाँ, ये भी पीना स्टार्ट कर दी थी, मकान मालिक ने इसको शुरू करवाया था। फिर जब तीनों मिल बांट के पी रहे थे तो फिर पीते पीते बात निकली और पति ने बताया कि मेरे को तो सब पता था पहले से। अब ये बोलती है पति को सब कुछ पता था तो मेरे साथ तो गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है तो क्या किया जाए, इस सिचुएशन से हमको बाहर निकलना है। जब उसको ये उसी टाइम फील हुआ तो उसको बहुत बुरा लगा और गुस्से में नीचे आई तो पति भी नीचे आया और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। तो पति बोलता है गलत तो तू कर रही थी, पता तो था मुझे, वो बात अलग है, लेकिन गलत तो तू कर रही थी ना, मुझसे क्या लड़ रही है। ऐसा ऐसा बोल के लड़ाई होने लगी और पति ने बोला देख मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा अगर ऐसे ही है तो, फिर घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, क्या चाहिए बोल दे सीधे सीधे। तो वो भी बड़ी असमंजस में पड़ जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है चीज़ों को, भाई जैसा है चलने दो। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, ये कांड हुए 2 दिन हुए, ये पति फिर से अपने जॉब में ही था। ये उसके घर पे झाड़ू लगा रही थी, मकान मालिक के घर पे। ये नॉर्मली वहां पे झाड़ू तो लगाती थी, रोज झाड़ू पोछा बर्तन खटका सब करती थी, लेकिन आज ना ये थोड़ा सा पलंग के नीचे ऐसा हाथ बढ़ा के झाड़ू मार रही थी। और झाड़ू मारते मारते ना उसकी झाड़ू पड़ी किसी अजीबोगरीब चीज में। उसने बोली गद्दा गद्दा कैसा जैसा लगा यार नीचे। सोची कि यार गद्दा तो हो नहीं सकता पलंग के नीचे। इसने अपने जेब से मोबाइल निकाली और मोबाइल से ऐसे नीचे लाइट मार के देखी तो क्या पाती है कि नीचे ना एक बड़ा सा इतना बड़ा कुछ गुड़िया जैसी पड़ी हुई है, गुड्डा गुड़िया ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। इसने फोर्स से निकालने की कोशिश की, मकान मालिक नहाने गया हुआ था उस टाइम। निकाली और क्या पाती है कि एक बहुत ही ज्यादा डरावना गुड्डा नीचे है और फिर नीचे और भी कुछ चीजें थी, नींबू जैसे कि और भी कुछ जैसे बाल वाल थे, ब्लैक मैजिक करने वाली चीजें थी, नाखून थी। और एक फोटो निकली। फोटो किसकी? इसी की। इसकी फोटो? इसके पैरों तले जमीन निकल गई। बोली कि ये क्या है यार, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आदमी ही कर रहा होगा ना ऐसी हरकतें। तो ये बहुत ज्यादा डर गई, कुछ बोली नहीं, जितनी भी चीजें थी उनको उठाई और अपने टी शर्ट में अंदर भरी और लेके भागी। और फिर नीचे गई अपने रूम में और ना नीचे रूम में जाके उसके पास कुछ ऐसा रहा होगा भाई, कुछ ऐसा हीटर वगैरह रहा होगा, उसमें जला दी। पूरा जल गया अब चीज़ें। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया उसने, मेरे पति ने क्यों साथ दिया उससे मिलने में।
वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अब उस दिन के बाद से वो मकान मालिक के घर में जाना बंद कर दी। मकान मालिक आता था इसको बुलाने के लिए, लेकिन ये जाती नहीं थी, बहाने मार देती थी। इसको ना जाते हुए आज 5-6 दिन बीत चुके थे, लेकिन जैसे 1 हफ्ते बीते इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होना, लगातार बाल झड़ना, लगातार, और सुबह सुबह खून की उल्टी होती थी। हाँ, बहुत ख़राब कंडीशन होने लगी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस एक चीज़ इसके दिमाग में क्लियर थी कि ये सारी चीज़ें वो जो ब्लैक मैजिक जैसी जो टोना वाली जो चीज़ें मिली थी उसी की वजह से। टोना दिमाग में आया तो इसने बोली कि टोना का नाम तो बुढ़िया ने ही ली थी। तो बुढ़िया को पकड़ती हूँ, उससे पूछती हूँ। तो बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया की उम्र यही कोई 90-92 साल के आसपास की रही होगी। फिर वो बुढ़िया को सारी बात बताई। तो बुढ़िया ने बोली, देख मैंने तेरे को इसलिए मना की थी, अब तेरे को अपनी जान बचाना है तो उसकी नज़र के सामने से गायब हो जा, उसके कांटेक्ट से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जा। अगर तू उसके कांटेक्ट में रही, उसको पता चल गया तू कहाँ पे है, तुझे एक बार उसने देख भी लिया ना, तो खाली देख के वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वो किसी भी शैतान को भेज के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इसने बुढ़िया को सारी बात बताई कि मेरा पति भी तो मिला हुआ है, ऐसा ऐसा बताई। तो बुढ़िया ने बोली, देख तू देख ले, तुझे तेरा पति और तेरा मकान मालिक चाहिए या फिर तुझे अपनी जान चाहिए। तो इसने बोली, नहीं यार, अगर ऐसा मामला है तो मैं अपने आप को चुनूंगी। और उसी दिन उसने अपना एक बैग बांधी और निकल गई वहाँ से। उसके बाद वो उस पति के कांटेक्ट में कभी नहीं आई। आज उसने अपनी लाइफ में थोड़ी तरक्की कर ली है, कुछ काम कर रही है, 12th पास थी, जॉब पहले नहीं करती थी, लेकिन अब काम मिल गया है, अब ठीक है, अब मतलब पैसे कमा ली है, तो अभी सब अच्छे से चल रहा है। और इसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो पति अभी कहाँ है, वो फैमिली कहाँ है, वो मकान मालिक का क्या हुआ, कुछ नहीं। वो शहर, वो स्टेट से ही बाहर निकल के चली गई और आज वो उत्तर प्रदेश के एक नॉर्मल टाउन में रह रही है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रही है। लेकिन सोचो, वो जो टोनहा था कैसे उसको अपने वश में करके रखा था, उससे अपने सारे काम करवा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता कि जो उसके शैतान है ना, वो धीरे धीरे करके उस लड़की को, उस औरत को खोखला कर देते। ऐसे डायने और जो टोना होते हैं ऐसे ही करते हैं, किसी इंसान को टारगेट करते हैं और धीरे धीरे करके उसको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है, सही में पता नहीं ये चीजें लोग क्यों करते हैं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ये गलत, जबकि सबसे डायने जब मरती है तब उनको तकलीफ नहीं, जब टोना मरते ना उस टाइम पे उनको भी वैसी तकलीफ होती है जैसे डायनों को होती है। वैसे सड़ सड़ के उनकी बॉडी में कीड़े लग जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी मरते हैं। इसके ऊपर कभी हम लोग शॉर्ट फिल्म करेंगे। टोना वाला कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है। तो खैर, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट के साथ साथ आप लोगों को कहानी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब तक देखे हैं तो ज़रूर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।